आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका में बढ़ते हिंदू और हिंदुइज्म की। जब मैंने अफ्रीका में बढ़ते हिंदुइज्म की बात की तब यकीनन आप चौंक गए होंगे कि ये कैसे सच हो सकता है, लेकिन ये सच है। इस बात का सबूत है केन्या में होने वाली रथ यात्रा, कृष्णा आरती, मॉरिशस में लॉर्ड शिवा की 5th सबसे टॉलेस्ट मूर्ति, घाना में गणेश चतुर्थी और देवी आरती और अफ्रीकन कंट्रीज में होने वाले यज्ञ। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज में होने वाली शादियों के रिचुअल्स वो भी काफी हद तक हिंदू कल्चर से मेल खाते हैं। ये सभी बातें इस बात को दर्शाती हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज में हिंदुइज्म का कितना दबदबा है। लेकिन अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि अफ्रीका में हिंदुइज्म कितना बढ़ कैसे रहा है, जबकि इंडिया से ज्यादातर हिंदूज वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ रुख करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि टॉप 30 हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्रीज के लिस्ट में 4 देश अफ्रीका के हैं और यूरोपियन कंट्रीज सिर्फ 2। घाना एक ऐसा अफ्रीकी देश है जिसकी पॉपुलेशन पिछले 10 सालों में 12,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो चुकी है ना शॉकिंग? और तो और अफ्रीका में बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि इंडियन हिंदुइज्म के कल्चर से मेल खाती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं तो अफ्रीका की एक ट्राइब ऐसी है जो गाय को इतना ही पूजती है जितना हम लोग यहाँ। काऊ यूरिन से लेकर काऊ डंग की एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को वो लोग भी आंख बंद करके मानते हैं। इतना ही नहीं, जैसे हम लोग गाय को माँ मानकर पूजते हैं, वैसे ही वो लोग भी गाय को गॉडेस ही मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब जब बात गॉड और गॉडेसेस की हो रही है तो ये बात भी सच है कि अफ्रीकन कंट्रीज में भी कई सारे गॉड गॉडेसेस ऐसे हैं जो कि इंडियन गॉड गॉडेसेस जैसे ही हैं, यानी कि इनके लुक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है। अभी तक की बातों से तो इतना ही समझ आता है कि कहीं ना कहीं इंडियन और अफ्रीकन कंट्रीज का कल्चर आपस में कनेक्टेड है। ये सब तो माइथोलॉजिकल बातें हुई। अब थोड़ा इन सब से हटकर इतिहास में पीछे चलते हैं और इंडियन अफ्रीकन कनेक्शन को समझते हैं। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के लिए भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति में अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी है। कोलोनियलिज्म के खिलाफ एक जैसे संघर्ष ने भारत और अफ्रीका को एक साथ जोड़ा है। दोनों देशों के बीच एक मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप है जो जियोग्राफिकल और कल्चरल संबंधों से समर्थित है। एंशिएंट टाइम की बात करें तो आज से 2500 साल पहले तांजानिया, जो कि अफ्रीकन कंट्री है, उसमें इंडियन पॉटरी की चीजें मिली हैं और इंडिया के केरला में अफ्रीकन ओरिजिन का गोल्ड मिला था। इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट कामा सूत्र में भी अफ्रीकन कल्चर की कई सारी चीजों का जिक्र मिलता है। अब मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ें तो कॉलोनियल पीरियड के ब्रिटिश राज में बहुत बड़ी मात्रा में इंडियंस को एज लेबरर्स अफ्रीकन कंट्रीज में भेजा गया था। ये वो टाइम था जब अफ्रीकन कंट्रीज में हिंदूज का एक सडन बूम आया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीकन कंट्री मॉरिशस के फादर ऑफ नेशन भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉरिशस ऐसा पहला देश था जहां 1834 से 1920 के बीच 5 लाख इंडियन लेबरर्स को अफ्रीका ले जाया गया था। इनमें से काफी ज्यादा बिहारीज थे, जिसमें से इंडियन का एक बड़ा अमाउंट वहीं पर बस गया और आज इनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि पिछले कई सालों में वहां के प्रेसिडेंट और पीएम भी हिंदू कम्युनिटी से ही बन रहे हैं। बात करें एक और अफ्रीकन कंट्री युगांडा की तो वहाँ पर भी 40,000 इंडियंस को एज लेबरर्स भेजा गया। उनमें से कुछ इंडियंस तो कॉलोनियल पीरियड के बाद वापस लौट आए, लेकिन कुछ लोग वहीं पर सेटल हो गए और 90% इकोनॉमी पर उनका इम्पैक्ट बन गया। युगांडा के डिक्टेटर ने बाद में उनके बढ़ते प्रभाव की वजह से उन लोगों को वहां से एक्सपेल कर दिया, जिसका इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पर इतना खराब हुआ कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। 1992 में युगांडा की गवर्नमेंट को मजबूरन उन लोगों को वापस बुलाना पड़ा और आज की डेट में 30,000 हिंदूज युगांडा में रहते हैं और आज युगांडा का 65% डेमोक्रेटिक रेवेन्यू इंडियन हिंदूज से ही जनरेट होता है। बात करें एक और अफ्रीकन कंट्री घाना की तो यहाँ भी हिंदूज बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ अफ्रीकन और इंडियन हिंदूज दोनों मिलकर रहते हैं।
वॉर्स और कोलोनियलिज्म के टाइम पर अफ्रीकन कंट्रीज में शिफ्ट हुए हिंदूज अपने साथ अफ्रीका में हिंदू कल्चर और सभ्यताएं भी लेकर आए। आज तक कभी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि किसी का अफ्रीका में जबरन धर्मांतरण हुआ हो। फिर भी अफ्रीकी देशों में हिंदुओं की बढ़ती संख्या का मतलब हुआ कि वहाँ के लोगों को हिंदू सभ्यता पसंद आ रही है, जिसकी वजह से वो इसको अपनाने में कतरा नहीं रहे हैं। घाना के मंदिरों में हर रोज पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना होती है और यही वजह है कि अफ्रीका में हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।